और अब आपको दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस यानी पूर्वोत्तर की खबरें। दिल्ली के मुनीरका में रहने वाली मिजोरम की 24 साल की एक लड़की की गुरुवार रात हत्या हो गई। लड़की देर रात अपने घर में जख्मी मिली और सफदरजंग अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। लड़की के सिर पर चोट के निशान हैं। वहीं हत्या में शक की सुई लड़की के साथ लिव इन पार्टनर वीरेंद्र सिंह की ओर घूम रही है, जो घटना के बाद से ही फरार है। 24 साल की जूलियट पिछले 6 महीने से वीरेंद्र सिंह के साथ रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस मामले पर कुछ भी बोलने से अभी फिलहाल बच रही है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन की फाउंडर एलाना ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। Has been taken. There was no exemplary actions in the past, and why? I mean, and both the governments are blaming each other, and nothing is happening. Nobody is serious about this. They are not serious about the Northeast people at all. They only like the land, but they don't love the people. Okay, so we are frustrated. I mean, we are angry. No action has been taken. There was no exemplary actions in the past, and why? I mean, and both the governments are blaming each other, and nothing is happening. Nobody is serious about this. They are not serious about the Northeast people at all. They only like the land, but they don't love the people. Okay, so we are frustrated. I mean, we are angry. पूर्वोत्तर के लोगों पर हो रहे लगातार हमलों के विरोध में शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के वसंत विहार थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बेंगलोर और गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले के बाद दिल्ली में हुई मिजोरम की एक लड़की की हत्या से इन लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ये नारेबाजी, ये गुस्सा, ये इंसाफ के लिए पुकार देश में फैलते नस्लवाद के खिलाफ है। लगातार हो रहे नस्लीय हमलों से नॉर्थ ईस्ट के लोग गुस्से में हैं। लगातार हमलों के विरोध में शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के वसंत विहार थाने के बाहर प्रदर्शन किया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। दरअसल ये सब लोग बेंगलोर और गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हुए हमलों और कल दिल्ली के मुनीरका में नॉर्थ ईस्ट की लड़की की हत्या से गुस्से में थे। Yes, there are rising attacks against Northeast people, but more than 80% of women from the Northeast face racial abuse, molestation and sexual assault. So this is a very, very difficult time in the lives of Northeast people here, and we appeal to all in the country to help to make a strong racial anti-discrimination law to change this. न्याय की मांग कर रहे छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया और एक डीटीसी बस को भी रोक दिया। सोशल एक्टिविस्ट ताकपूची सीरो ने इसे नस्लवाद और भेदभाव का मामला बताते हुए इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की। Our concern is that this is a racist attack. Just because you are from Northeast India, it becomes a easy target for us, and this is purely because of the racism that is existing in this country. प्रदर्शनकारियों ने हादसे की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये भारत के इतिहास में शर्मनाक दौर है, जब आए दिन पूर्वोत्तर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले कि सरकार पर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भरोसा उठ जाए, सरकार को नस्लवादी हमलों के खिलाफ कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। बहुचर्चित धौला कुआं गैंगरेप मामले में शुक्रवार को सजा पर बहस पूरी हो गई। दोषियों की सजा का ऐलान सोमवार को होगा। इससे पहले द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया था। जज ने शमशाद, उस्मान, शाहिद, इकबाल और कमरुद्दीन को मेडिकल फॉरेंसिक और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि मामला 23 नवंबर 2010 का है, जब पीड़िता और उसकी सहेली रात करीब 1:30 बजे मोतीबाग में कॉल सेंटर से घर लौट रही थीं। इसी दौरान आरोपियों ने बंदूक की नोक पर पीड़िता को अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मंगोलपुरी में उसे फेंक कर फरार हो गए। बाद में हरियाणा के मेवात से इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई। मणिपुर के थौबल जिले में प्रतिष्ठित हियांगलम विधानसभा सीट के लिए शुक्रवार को उपचुनाव हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चला। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों में कांग्रेस से ई दुजमणी, बीजेपी से एम धनबीर, मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी से टीएच लेबा,
एआईटीसी से वाई राधेश्याम और मणिपुर पीपल्स पार्टी से एम अमुटोम्बी शामिल हैं। इस बार मतदान में करीब 24,000 वोटर्स ने वोट डाला। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 20 अक्टूबर को आएगा। तो 20 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तकरीबन 24,000 लोगों ने अपना वोट दिया है और मुख्य मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच है। हियांगलम विधानसभा सीट के लिए ये उपचुनाव हुआ और जहां पर नतीजे अब इसके 20 तारीख को आएंगे। सिक्किम के लोगों में ऑर्गेनिक खेती को लेकर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे भारत में सिर्फ 1% भूमि पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। सिक्किम सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2015 तक सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बनाया जाए। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने सिक्किम में 2003 से ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत फायदेमंद है क्योंकि इस खेती में किसी भी तरह के हानिकारक रसायनों यानी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कृषि अधिकारियों का ये कहना है कि खेती की ये प्रणाली काफ़ी लाभदायी है। इसमें 400 रुपए के बीज से 40,000 रुपए तक की कमाई की जा सकेगी। पैकेट भनौँ भने 400 रुपियाँ पैकेटको कोपीबाट चाहिँ उहाँहरूले 10,000 12,000सम्म चाहिँ बगानबाट बिक्री गर्नुहुँदैछ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले एक सिजनमा एक घरले नभनेको पनि 40,000 4 महिनामा कमाउनु हुँदैछ। अरुणाचल प्रदेश में आईपीआर संसदीय सचिव बामांग फेलिक्स ने शिक्षकों के तबादले के मुद्दे पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बामांग फेलिक्स ने कहा कि शिक्षकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने 2 कमेटियों का गठन करने का फैसला किया है, जिसमें से एक कमेटी प्राथमिक शिक्षा निदेशक की देखरेख में काम करेगी। दोनों कमेटियां अपनी रिपोर्ट बोर्ड के सामने पेश करेगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि किन शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राज्य सरकार ने यह आदेश दिए थे कि भारी संख्या में शिक्षकों का तबादला किया जाए, जिसके बाद प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया था। We will ensure that every school in the state has adequate teachers, taking into considerations of few genuine problems affected to teachers in the recent mass transfer. The government has therefore taken a decision to constitute 2 committees. अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन से शुक्रवार को 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मुखबरी पर कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने छापेमारी की और दोनों तस्करों को धर दबोचा। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन से शुक्रवार को 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने तस्करों के पास से 2 ग्राम हेरोइन और नगद रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल एंटी ड्रग यूथ ऑर्गेनाइजेशन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग छात्रों को ड्रग सप्लाई करते हैं, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने छापेमारी कर दोनों तस्करों को धर दबोचा। ये पेडलर्स को हम लोगों ने ये मिथुन गेट ईटानगर से पकड़ा है, अपना ये इन्फॉर्मर का थ्रू से। कैंटीन हम लोग दिन का 11 बजे से उसका चेकिंग करना शुरू किए, तो हमारा इन्फॉर्मर जो पहले जो पीने वाला होता था उसका हमने अवेयरनेस दे के आजकल छुड़ा दिया। तो वो चुराया हुआ लड़का लोग को आजकल हम लोग क्या करता है कि पीने का एक्टिंग करो, साथ में वो लोग पीछे चेसिंग करो, कौन लेता है कौन नहीं लेता है उसको बताओ। छापेमारी दल ने दोनों तस्करों को ईटानगर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। We are going to lodge institute one case under NDPS Act, and it will be investigated, and the other accomplices will be apprehended. The FIR will go to the court of district session judge, and under appropriate section of law, and he will award the punishment. लगातार अगर इसी तरह से नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो जल्द ही देश में आकार ले रहे बर्बादी के इस नशीले दलदल से लोगों को निजात मिल जाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव रमेश नेगी ने चुनाव अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर लगी रोक की प्रक्रिया को 15 अक्टूबर से लागू कर दिया है। दरअसल 9 सितंबर 2014 को भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर के तबादले और पोस्टिंग पर प्रतिबंध का आदेश दिया था, जिसे अब राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। ये प्रतिबंध जनवरी 2015 तक जारी रहेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अगले महीने होने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2014 के लिए तैयारियां चल रही हैं। आयोजन के मुद्दे पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी गई। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, कनेक्टिंग पीपल, सेलिब्रेटिंग लाइफ। दिल्ली के IGNCA के लेक्चर हॉल में गुरुवार को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2014 के आयोजन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया। इस मौके पर दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रॉबिन हिबू भी मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्याम कानू महंत ने बताया कि फेस्टिवल नई दिल्ली के जनपद स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 7 से 10 नवंबर तक आयोजित होगा। चेयरमैन श्याम कानू महंत ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इसका ऑब्जेक्टिव है दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर के बारे में। अब नॉन स्टॉप कार्निवल होगा, इसमें नॉर्थ ईस्ट का डांस फॉर्म्स आएगा, सभी म्यूजिशियंस आएगा, 23 म्यूजिशियंस इसमें आएगा। डांस परफॉर्मेंस होगा, नागा मणिपुरी डांस, फूड फॉर्म्स होगा, 8 स्टेट का पूरा टॉप फूड चेंज यहाँ में दिखाएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2014 में हिस्सा लेने वाले कलाकारों में भी काफी उत्साह और खुशी है। कलाकार फेस्टिवल के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। खास करके नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में सारे 7 सिस्टर्स जितने भी वो रेस्पेक्टिव यूनियन का जो लीडर है, सारे इन्वॉल्वमेंट है। कल्चर भी हम कल्चर प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं और हमें अरुणाचल को दिया गया है 3 दिन का प्रोग्राम, तो उसमें हम सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्याम कानू महंत ने बताया कि ये महोत्सव क्षेत्र में मौजूद विभिन्न व्यावसायिक एवं निवेश संभावनाओं पर केंद्रित होगा। इसके अलावा इस महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और समृद्ध विरासत को परिभाषित किया जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर की लोकतक झील में शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर्स ने के एक समूह ने ऐसी जगहों की पहचान की है जहां साल 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 जापानी लड़ाकू विमान और एक ब्रितानी बम वर्षक विमान डूब गए थे। लंदन की वर्मा कैंपेन सोसाइटी से विमान से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड हासिल करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैंपेन फाउंडेशन के सदस्य पानी के नीचे दबे इतिहास के टुकड़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं।